अच्छा वो फिर आपने एज मेकअप आर्टिस्ट स्टार्ट किया? नहीं, मेकअप आर्टिस्ट जर्नी थोड़ी बाद में स्टार्ट हुई। वहां से फिर ये हुआ कि आई जॉइन, पहले मैं स्ट्रगल करता रहा कुछ अर्सा। मेरे एक दो दोस्त थे जिनमें अली शाज एक नाम है। प्लीज आप नाम मेंशन जी करें। बिल्कुल, अली शाज इज लाइक माय बेस्ट फ्रेंड इन इंडस्ट्री और फर्स्ट फ्रेंड इन इंडस्ट्री। तो वो हैं। फिर इन लोगों के साथ मैंने काम स्टार्ट किया और जब थोड़ा सा काम मुझे समझ आने लगी कि चीजें क्या होती हैं, जब मुझे पता चला कि फिर क्या मैं अपना सैलून बना लूं है। अच्छा नहीं, सैलून का तभी से नहीं था बिकॉज़ आई वाज नॉट, मुझे मेकअप करना बहुत पसंद था क्योंकि मैंने आपको बताया आई लव टू क्रिएट थिंग्स। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि वो जर्नी वहाँ पे चलती रही। फिर मेरी मुलाकात हुई मेरे बहुत अच्छे दोस्त मेरे बड़े भाइयों की जगह पे आमिर भाई। अच्छा, स्विस लाउंज की जो जर्नी है मेरी वो बहुत खूबसूरत जर्नी है और जैसे मैंने बताया कि आमिर भाई इज लाइक अ बिग ब्रदर। और आज से ऑलमोस्ट 10 साल पहले हमने एक आमिर भाई ने, वैसे क्योंकि आमिर भाई बेसिकली इज एन एजुकेशनिस्ट, जना स्कूल जना कॉलेज, उन्होंने कहा बैठ, मैं और अली भाई अली शाह हम लोग बैठे हुए, तो उन्होंने कहा लेट्स डू समथिंग। तो एक सैलून बनाया, यूनिसेक्स सैलून, और वो सैलून वाटर टाउन में वाज लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट सैलून्स और एक नाम बना उसका। उसमें मेहनत की, फिर सैलून से हमने उसको प्रोडक्शन हाउस में कन्वर्ट किया, प्रोडक्शन हाउस से उसको इवेंट मैनेजमेंट में कन्वर्ट किया। सो 10 साल आई वर्क विद स्विस लाउंज। आपने रिजाइन क्यों किया? अच्छा, रिजाइन करने की वजह ये, सबसे पहली वजह ये थी कि एक तो आमिर भाई जिनकी वजह से मैं था वो मूव कर गए टू दुबई और फिर यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रही थी कुछ। टू बी ऑनेस्ट, आर्टिस्ट बहुत सेंसिटिव होता है, बिल्कुल ऐसे। उसके लिए एप्रिसिएशन के साथ साथ जो है ना, क्योंकि ऑब्वियसली पेट भी है सबके साथ है। So, अब मुझे लगा कि जो करीबी दोस्त थे उन्होंने ये कहा कि यार 10 साल बहुत होता है, यू हैव टू मेक योर ओन नेम। तो अब बस अपने उस नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह जो थोड़ी बहुत इज्जत है। जी जी बिल्कुल, माशाल्लाह बहुत अच्छा नाम है अलीका मार्केट में, बहुत पीआर है और इनकी एक कॉल पे जो है सब दौड़े चले आते हैं। और मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी बात जो है ना, इखलाक जो है ना वो आपका अच्छा होना चाहिए। चाहे आपके पास कुछ है या नहीं है, आपकी जुबान आपका इखलाक अच्छा होगा तो पूरी दुनिया आपके साथ। और मेरी मामा बचपन में ना हम दोनों भाइयों को, क्योंकि हम सब 2 भाई हैं, बहन कोई नहीं, तो मामा हम दोनों भाइयों को एक बात कहती है कि बेटा मीठा मीठा बोलना। बिल्कुल। और आज मीठी छुरियां बन जाओ। वो अब जमाने ने सिखा दिया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वाज नॉट लाइक दैट, लेकिन अब मुझे ये सोचना शुरू हो गया मैं, क्योंकि आज दिल की बात हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। हैशटैग लाउंज है ही इसीलिए कि आप लोग आए और अपने दिल की बातें जुबान पे लाएं। बेशक। और मैं जिस फेज से गुजर रहा था आज से कुछ ऑलमोस्ट 6 महीने पहले, आई रिजाइन 6-7 महीने पहले, तो मैं जिस सिचुएशन से गुजर रहा था ना, इट्स डिफिकल्ट। 10 साल आपने जहाँ गुजारे हो, एक आपका इमोशनल कनेक्ट भी होगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे। सो अभी भी बहुत अच्छा ताल्लुक है, ही इज अ बिग ब्रदर, लेकिन काम के लिहाज से मैंने सोचा कि अब कुछ और करना। सो फाइनली फिर मेरी एक बहुत प्यारी दोस्त, मतलब मेरी जान से भी ज्यादा, ये तो चले बाद की बात है ना, इसे बाद में डिस्कस करेंगे। हमें उस पीरियड के बारे में बताएं जब आपने मतलब सोचा, उस टाइम आपकी सोच क्या थी कि अब आप क्या करेंगे। ये तो अब की बात है ना, ये तो फिर अल्लाह ताला ने रास्ते खोले, आपकी नीयत अच्छी थी तो आपको सब कुछ दोबारा से मिल गया, उसी तरह से मिल गया। लेकिन उस वक्त आप क्या सोच रहे थे कि मतलब अब मैं क्या करूंगा, कोई दूसरी फील्ड ज्वाइन करूं? अच्छा, बीच में एक पार्ट आया था जब मैं अपने करियर, कहते हैं ना हर आर्टिस्ट का एक किक स्टार्ट होता है, जब मैं अपने करियर की बिल्कुल पीक पर, मुझे लगता है कि उस टाइम मेरा पीक टाइम था। ये मैं 2018 की बात कर रहा हूँ, तो उसमें लॉकडाउन से पहले, तो इट वाज लाइक अ पीक टाइम फॉर मी। लेकिन कुछ घर वालों की वजह से मुझे अपनी जो फील्ड है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी की जगह सेकंड प्रायोरिटी पर रखना पड़ा। मेरे भाई ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ई कॉमर्स ऑनलाइन। सो उन्होंने कहा कि आप ज्वाइन करो। फिर मैंने ऑलमोस्ट 2-2.5 साल उधर काम किया। मैं करता था, शोबिज से लिंक था, लेकिन उस तरह से नहीं था, क्योंकि आपको पता है कि स्विस लाउंज के साथ ही था, लेकिन वो ये था कि मेरी उस तरह से कंसिस्टेंसी टूट गई। सो जब वो किया, फिर कुछ क्लैशेस हुए और किसके साथ क्लैशेस? अपनों के साथ भी होते हैं। यार ये क्लैशेस अपनों के साथ ही क्यों होते हैं? मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आई है। क्योंकि मुझे लगता है कि अपने होते इसीलिए हैं कि वो आपको सबक सिखा सके।
जब क्लैशेस ही होने हैं तो फिर वो अपने कहाँ से? बस कुछ चीजें और आपके अपने ही क्यों सबक सिखाते हैं? मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आई। अच्छा, इनफैक्ट जब वो सबक सिखाएगा तो वो आपका अपना कैसे हो सकता है यार? आप लोग प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइएगा जरूर, इस बात का जवाब दीजिएगा। बहुत सारी और भी ऐसी बातें हैं जो मेरे माइंड में आती रहती हैं कि हम लोग ये कहते हैं कि जी ये मेरा बहुत अपना है। जब वो आपका बहुत अपना है तो वो फिर आपको रुलाता क्यों, वो आपको हंसाता क्यों है यार? क्यों? अच्छा, इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं। वो इतना मेरे मुश्किल सवाल है। मुझे पता क्या लगता है कि देखिए मैं ये नहीं कह सकता कि मैं ही ठीक हूँ, क्योंकि जो विक्टिमाइज होता है ना, दोनों तरफ से गलतियां होती हैं। बिल्कुल। लेकिन मुझे ये लगता है कि बीइंग एन आर्टिस्ट ना, मुझे ये लगता है वैसे ही बहुत सॉफ्ट हार्टेड होता है ना, मैं जो डिजर्व करता था उस तरह से नहीं मिला। और टू बी ऑनेस्ट विद यू, कहीं से भी नहीं मिला। मुझे ये लगता है कि जानी तू जरा तू तेज है, कहीं से भी नहीं मिला। बात सुन ले, 3 महीने पहले की बात है, 3 महीने पहले की बात करो, ऐसे तुम्हें जब भी पार के बैठे हैं। नहीं, ये जो है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये कह लें कि मैं उस दिन आपसे बात कर रहा था कि पहले भी बहुत टफ टाइम्स देखे हैं, स्ट्रगल देखे हैं, लेकिन अब की जो स्ट्रगल है ना, उसमें एक ज़हनी सुकून है। ये स्ट्रगल आपकी अपनी है, वो स्ट्रगल आप किसी और के लिए कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये स्ट्रगल आपकी अपनी है, आपको खुद पता आना चाहिए कि आपने कहाँ तक स्ट्रगल करी। बेशक, देखिए मेरी एक इसमें मैं या वो कोई भी इन्वॉल्व नहीं। बेशक और इसी चीज की एक मोटिवेशन है ना, क्योंकि कहते हैं कि आर्टिस्ट को सिर्फ एक सपोर्ट चाहिए। वन मैन कुछ नहीं कर सकता, एक वन मैन आर्मी इज नथिंग। टीम वर्क है, टीम होगी तो सब होगा। और मैं हंस रहा हूँ, बताऊंगा आपको क्यों हंस रहा हूँ, क्योंकि देखिए हर जगह पे ना मुझे ये लगता है कि आप सही नहीं हो सकते, चाहे जितनी मर्जी परफेक्ट हो, एक्सपर्टी हो। जब मशवरा आता है ना, तो किसी की बात सुनना वो सबसे बड़ी बात है। बीइंग अ गुड स्पीकर इज अ गुड थिंग, बट बीइंग अ गुड लिसनर इज अ परफेक्ट थिंग। हमें गुड लिसनर होना बहुत जरूरी है जी, बहुत जरूरी है। फिर जो मेरा ऐसे लिए तो मेरी सौंदा नहीं पे आज मैं दिल दिया मेरा बटन खुल गया दिल दिया गला बाहर आ गया है। और जो सुन रहे हैं उनको पता है कि ब्लड प्रेशर भी मेरा हाई हो रहा है। अच्छा, अभी मैं इसका और थोड़ा नहीं, ब्लड प्रेशर हाई तो नहीं, मैं थोड़ा कम ही करती हूँ इसका ब्लड प्रेशर। हम थोड़ा और पीछे जाते हैं, हम आगे पीछे होते रहेंगे, क्योंकि ये कोई वो वाला सोफिस्टिकेटेड वाला इंटरव्यू तो है नहीं है। लेकिन पता होना चाहिए लोगों को कि अब हैशटैग सिर्फ हम कहने के लिए नहीं कहते जी, बिल्कुल। यहाँ दिल की बातें होंगी, यहाँ पे सब फैमिली है, हमारे व्यूअर्स, हमारी ऑडियंस, हमारी फैमिली, उनको पता होना चाहिए कि वो किन लोगों को देख रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा अली, मुझे ये बताएं कि आपको इश्क, प्यार, मोहब्बत पे बिलीव है? मैंने तो पूछा ही नहीं हुआ। देखिए मैंने पहले बता दिया, मैं आपको जानता हूँ। मैंने तो पूछा ही नहीं हुआ, मैं तो बिलीव की बात कर रही हूँ यार। बिल्कुल है। अच्छा, बिल्कुल है। प्यार ना होता, इश्क तो अली ना होता। लेकिन वो तो मैं नहीं था, मामा बाबा समझा के नहीं। आई डू बिलीव इन लव। मैं ये कहता हूँ कि कौन सी एज में आपका लव हुआ? मुझे सबसे पहला प्यार हुआ। सबसे पहला प्यार, ओह माय गॉड, कितने हुए थे? 17 साल की उम्र में, I was 17। तब मुझे मोहब्बत हुई और टूट के हुई। मतलब वो ऐसी मोहब्बत थी कि 3 साल it was like कि हर तरफ खुशी है और I was so happy। मोहब्बत हो जाए तो ऐसे ही लगता है, हर तरफ शादियाने बज रहे हैं, दिल में खुशियां बज रही हैं। मजे की बात ये कि that was not वो एक और तरह की आजकल वाली मोहब्बत नहीं थी। हाँ, मैं यही सवाल करने वाली थी आपसे कि आजकल के दौर में मोहब्बत है? मेरे इस एक्सप्रेशन से आप समझ ज्यादा लंबा हो गया एक्सप्रेशन। मेरे दिल के जज्बात से ना, क्योंकि देखिए मोहब्बत जो है ना, इन माय पर्सनल बिलीफ, मोहब्बत आपकी फीलिंग का नाम है। और फीलिंग प्योर हो तो फीलिंग होती है, प्योर ना हो तो वो मिलावट है। और ये फीलिंग अगर सिर्फ हर चीज से, हर गर्ज से पाक हो, हर नेगेटिविटी से पाक हो, तो ये फीलिंग प्योर होती है। नहीं, मुझे तो लगता है कि आजकल मोहब्बत भी एक बिजनेस आजकल है,
आज चाहे लड़कियां हैं चाहे लड़कियां, अब मैं टू बी ऑनेस्ट मैं अब तो ये कहता हूँ कि पहले दौरों में कहा जाता था लड़कियों अपनी इज्जत बचा के निकलना, अब कहा जाता है मुंडे हो इज्जत बचा के निकलना। अब ये सीन है। तो टोपी वाला बुर्का पा के निकल जाया करो। हाँ कि मतलब टोपी वाला सारा कसूर कुड़ियां का ही होता है। नहीं मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा, दोनों साइड्स का जो है वो कसूर होता है। अच्छा चलो ये तो छोड़ो ना, अब बात को घुमाओ मत, मोहब्बत की बात हो रही है तो वो बताओ कौन थी वो, कौन थी या कौन था? थी था नहीं वो बस एक गलती थी? नहीं, बहुत खूबसूरत सबक था। वो सबक ना होता तो शायद आज मैं इतना कॉन्फिडेंट ना होता। अरे वाह, सो दैट वाज अ मोटिवेशन फॉर मी। सबक देके गई है। मतलब मैं आपको ये बता दूं कि 1.5 साल में आई वाज इन डिप्रेशन, मुझे शायद पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं, मैंने आई हैव अटेम्प्टेड सुसाइड एज वेल, क्योंकि वो डिप्रेशन ऐसा था, दैट वाज अ वेरी वेरी टेंस मोमेंट फॉर मी, और मुझे अकेले को पता है कि मैंने वो चीजें कैसे बेयर की हैं। लेकिन अगर वो ना होती तब मेरी जिंदगी में मेरे बहुत अच्छे मोहसिन मेरे दोस्त, उनकी एंट्री हुई, और उनको मैं उस्ताद भी कहता हूँ। ग्रेट। तो उन्होंने ही हैव मोटिवेटेड मी, उन्होंने मुझे तब एक ऐसा एक मोटिवेशन दी है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप अपनी फैमिली से डिस्कस नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे। सो तब मुझे एक लॉयल फ्रेंड चाहिए था, सो ही बीन माय लॉयल फ्रेंड, और उन्होंने मुझे गाइड किया। आज के दौर में तो लॉयल फ्रेंड भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं। बहुत मुश्किल से। फिर दोबारा से सारी चीजें गैदर अप हुई, मैंने हार नहीं मानी। मतलब मेरा एक ये रहा है कि आई नेवर से नो, या आई नेवर फील कि मैं लूजर हूँ, लगा रहा हूँ बस। बिल्कुल होना भी यही चाहिए कि सबक तो बहुत मिलते हैं आपको, ठोकरों से ही सबक मिलते हैं। वैसे इंसान को आप जितनी मर्जी नसीहत करते रहे, जितना मर्जी समझाते रहे, सर खपाते रहे, अगर उस वक्त मैं इसको समझाती ना उस मोहब्बत से पहले, तो उसने कहना था आपकी बस करो, ये मेरा सिर खाई जा रही मैं यही कहना। उस टाइम जो है ना इंसान को कुछ समझ नहीं आती है। और आज के दौर में भी यही है, हमारे बहुत से जो मतलब टीनेजर्स हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, उनको भी मोहब्बत होती है, ऐसी ही होती है, नो डाउट। ये जब इस एज में होती है ना 16, 17, ये एक किलर एज है, और इस एज में संभल जाना बड़ी बात है। और मैं ये कहती हूँ कि मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, वो मतलब उनके बच्चे जो हैं वो आज मतलब मुझसे डिस्कस करती हैं ना जब इस बारे में, मैं उनको कहती हूँ कि इनको करने दो, करेंगे तो सीखेंगे, इनको ठोकर लगेगी तो इनको पता चलेगा। आप जितना मर्जी समझाते रहेंगे ना, इनको समझ नहीं आएगी, और ये सबक बहुत बड़ा सबक, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि अगर ये चीजें इमोशनली आप हर्ट नहीं ना होंगे तो आपके अंदर वो मोटिवेशन ही पैदा नहीं। और दूसरी बात ये है कि जब आपको ठोकर लगे तो प्लीज हिम्मत मत हारें, एक नए जज्बे के साथ, अपनी हिम्मत के साथ खड़े हों और आगे चलें। बिल्कुल मतलब आजकल के दौर में कहना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन जो हमारी सोसाइटी का आजकल एक अलमिया है ना कि बहुत सारे हमारे बच्चे बच्चियां जो हैं वो नशों में पड़ जाते हैं, तो प्लीज इस चीज से अवॉइड करें। अब दुनिया वहीं नहीं खत्म हो जाती है, और भी बहुत सारी दुनिया आगे, आपके बहुत सारे रिश्ते हैं, इतने खूबसूरत रिश्ते हैं, आपके माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, शादी होगी, आपकी बीवी होगी क्यूट सी, उनके लिए अपने आप को बचा के रखें यार। मतलब ये कोई लाइफ नहीं है कि अगर वो नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अगर वो नहीं मिला तो अल्लाह ताला ने उससे कहीं ज्यादा आपके लिए खूबसूरत आपके लिए आपके नसीब में जो है वो लिख के रखा होगा, उसका इंतजार करें। बेशक बेशक बेशक।